हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कुंदन और आज हम बात करेंगे गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रेखाएं और कोण के बारे में। यहाँ रेखाएं और कोण से संबंधित कुछ आधारभूत बिंदुएं दिए गए हैं जो ज्यामिति को समझने में हमारी मदद करते हैं। तो पहले नंबर पर आता है रेखाखंड और किरण। एक रेखा का वह भाग जिसके दोनों छोर के बिंदु मालूम हो अर्थात जिसके दो अंत बिंदु हों एक रेखाखंड कहलाता है। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की अल्पतम दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं। अगला पॉइंट है वह रेखा जिसका एक अंत बिंदु हो एक किरण कहलाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किरण का एक अंत बिंदु है, दूसरा अंत बिंदु नहीं होता, वो चलता रहता है। संरेख बिंदु तथा असंरेख बिंदु, यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। यदि तीन या अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं किए जा सकें तो वे सभी असंरेख बिंदु कहलाते हैं। दो बिंदु से होकर एक रेखा गुजरती है। संरेख करने का मतलब है कोई तीसरा बिंदु इस रेखा पर अवेलेबल हो। अगर यहाँ है तो वो असंरेख कहलाएंगे, अगर यह इस रेखा पर है तो वो संरेख हो जाएगा। दो बिंदु को संरेख कहने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि एक बिंदु यहाँ है एक बिंदु यहाँ, इससे होकर तो एक रेखा गुजरेगा। यहाँ है इससे भी होकर एक रेखा गुजरेगा। संरेख तभी कहा जा सकता है जब तीन या अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित हों। तो हम संरेख और असंरेख को समझ गए। अगला पॉइंट है कोणों के प्रकार। पहला है न्यून कोण। वह कोण जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच हो न्यून कोण कहलाता है। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो। ठीक है। दूसरा है समकोण, राइट एंगल। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो समकोण कहलाता है। थीटा बराबर 90 डिग्री। तीसरा है अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। वह कोण जिसकी माप 90 तथा 180 के बीच हो अधिक कोण कहलाता है। 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम। उसके बाद है ऋजु कोण। वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो ऋजु कोण कहलाता है। थीटा बराबर 180 डिग्री। उसके बाद है प्रतिवर्ती कोण। वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। 180 डिग्री से आपका अधिक हो गया और 360 डिग्री से आपका कम हो गया। अगला पॉइंट है पूरक कोण तथा संपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उन्हें परस्पर संपूरक कोण कहते हैं। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो ये हो गया 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक कोण है। 60 का पूरक 30 है और 30 का पूरक 60 है। तो अगला पॉइंट है यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उन्हें परस्पर संपूरक कोण कहते हैं। तो 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री। 60 डिग्री और 120 डिग्री आपस में एक दूसरे का संपूरक है। 60 का संपूरक 120 है, 120 का संपूरक 60 है। यहाँ से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अगला पॉइंट है आसन्न कोण। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो तथा उसकी अउभयनिष्ठ भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हो। यहाँ हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये दो किरण है और ये बीच की उभयनिष्ठ भुजा है। तो इस स्थिति में कह सकते हैं ये दोनों कोण जो होगा आपस में आसन्न कोण कहलाएंगे। और अगर हम एक और किरण ले लें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये किरण और ये किरण अउभयनिष्ठ भुजा है और ये बीच वाली भुजा क्या होगी उभयनिष्ठ भुजा होगी। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा आसन्न कोण हो गए। हम इस तीनों किरण की बात करें तो ये दोनों हो गए आपके अउभयनिष्ठ भुजा और ये हो गए आपके उभयनिष्ठ भुजा। इस स्थिति में ये कोण और ये कोण आपके आसन्न कोण हो गए। यदि इस तीनों की बात करें तो ये दोनों अउभयनिष्ठ भुजा, ये आपका उभयनिष्ठ भुजा, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण आपस में आसन्न कोण कहलाएंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आसन्न कोण की अउभयनिष्ठ भुजाएं एक सरल रेखा में हो तो ऐसे कोणों को रैखिक युग्म कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं आसन्न कोण की अउभयनिष्ठ भुजाएं एक सरल रेखा में हो तो उन्हें रैखिक युग्म कहते हैं।
इसको मान लीजिए थीटा, ये अल्फा। तो ये दोनों आसन कोण है, इसकी अवयनिष्ठ भुजाएं क्या है, सरल रेखा में है, तो ये हो गए आपके रैखिक युग्म। ठीक है, अगला पॉइंट है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये आमने सामने के जो कोण होंगे, ये दोनों कोण ये क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो अब है तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक तिर्यक रेखा कहलाती है। इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं, इसको हम यहाँ समझ सकते हैं। दो रेखाएं एल और एम, यह दो रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक रेखा एन जो है एक तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये जो रेखाएं होगी इसी को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका बाह्य कोण तथा अंतः कोण। इस ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा यहाँ कुछ कुछ एंगल बन रहे हैं, तो इसमें से कुछ एंगल्स आपके इंटीरियर एंगल हैं और कुछ एंगल्स आपके एक्सटीरियर एंगल हैं। तो इसके जो इस दोनों लाइन के जो बीच में एंगल्स है वो आपके इंटीरियर एंगल है, अंतः कोण है, और इसके बाहर जो एंगल है ये आपके बाह्य कोण है। तो हम अंतः कोण और बाह्य कोण को यहाँ अलग अलग देखेंगे। यह हो गया अंतः कोण और दूसरा हो गया आपका बाह्य कोण। अंतः कोण में हो गया एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 अंतः कोण हो गया। बाह्य कोण में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये क्या हो गया, बाह्य कोण। अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट है संगत कोण और एकांतर कोण। संगत कोण, यहाँ जो है ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा ये जो P और Q पॉइंट्स पर कट हो रहा है, यहाँ भी चार कोण बन रहे हैं और Q पॉइंट्स पर भी चार कोण बन रहे हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा इस लाइन पर इस पोजीशन पर जो कोण बन रहा है, बिंदु P पर इस पोजीशन पर जो कोण बन रहा है, बिंदु की Q के उसी पोजीशन पर जो कोण बनेगा, ये दोनों आपस में संगत कोण हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ एंगल 2 है, बिंदु P के इस पोजीशन पर एंगल 2 है, बिंदु Q के उसी पोजीशन पर एंगल 6 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। यहाँ बिंदु P के इस पोजीशन पर एंगल 3 है और बिंदु Q के उसी पोजीशन पर आपका एंगल 7 है, ये दोनों आपस में संगत हो जाएंगे। तो यहाँ P के इस बिंदु पर इस पोजीशन पर क्या है, एंगल 4 है, Q के उसी पोजीशन पर बिंदु Q के उसी पोजीशन पर एंगल 8 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आपके संगत कोण हो जाएंगे। संगत पेयर को हम कैसे इंडिकेट करेंगे, यहाँ एंगल 1 एंड एंगल 5 आपके संगत कोण है, एंगल 2 एंड एंगल 6 आपके संगत कोण है, एंगल 3 एंड एंगल 7 आपके संगत कोण है, एंगल 4 एंड एंगल 8 आपके संगत कोण है। अब है एकांतर कोण। एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण एक अंतर पर जो कोण है, अल्टरनेट एक के बाद एक। आप यहाँ देख सकते हैं कि एंगल 4 के एक के बाद एंगल 6 है अंतः कोण में, बाह्य कोण की बात अभी नहीं करेंगे। अंतः कोण में एंगल 4 के एक के बाद एंगल 6 है, इधर से भी एंगल 4 के एक के बाद एंगल 6 है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, एकांतर कोण हो गए। अब हम एंगल 5 की बात करते हैं, एंगल 5 के एक के बाद एंगल 3 है, इधर से भी एंगल 5 के एक के बाद एंगल 3 है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, एकांतर कोण हो गए। ठीक है, इसको अंतः एकांतर कोण बोलते हैं। ये अंतः कोण है ना, हम इसे क्या बोलते हैं, अंतः एकांतर कोण। एकांतर कोण, और एक होता है बाह्य एकांतर कोण। एक क्या होता है, बाह्य एकांतर कोण। यहाँ आप देख सकते हैं अंतः एकांतर कोण कौन कौन सा होगा, एंगल 3 एंड एंगल 5, दूसरा है एंगल 4 एंड एंगल 6, ये हो गया। बाह्य एकांतर कोण कौन सा हो गया आपका, ये देख सकते हैं। अब अंदर वाले कोण को छोड़ दीजिए, बाहर से बाहर एंगल 1 एक के बाद एंगल 7 है, इधर से भी एंगल 1 एक के बाद एंगल 7 है,
ये दोनों आपके बाह्यक अंतर कोण हो गए। एंगल 2 एक के बाद एंगल 8 है, इधर से भी एक के बाद एंगल 8 है, तो ये दोनों आपके बाह्यक अंतर कोण हो गए। तो यहाँ आप देख सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 7 आपके हो गए बाह्यक अंतर कोण। एंगल 2 एंड एंगल 8 हो गए आपके बाह्यक अंतर कोण। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, यहाँ हम समझ गए दोनों क्या है। अगला पॉइंट्स है त्रिभुज के बहिष्कोण तथा अंतःकोण। अगला पॉइंट है त्रिभुज के बहिष्कोण तथा अंतःकोण। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 3 एंगल्स हैं वो त्रिभुज के 3 एंगल्स हैं, और ये एंगल जो है आपका बहिष्कोण है। ये तीनों एंगल्स आपका बहिष्कोण है। अंतः अभिमुख कोण कहने का क्या मतलब है, अंतः कोण ए और बी को, ये ए और बी को जो है बहिष्कोण एंगल ए सी डी, इस कोण का अंतः अभिमुख कोण कहेंगे। इस कोण का क्या कहेंगे, अंतः अभिमुख कोण। इस कोण के लिए अंतः अभिमुख कोण कौन सा हो जाएगा, इस वाले को छोड़ करके ये दोनों कोण जो होगा इसके लिए अंतः अभिमुख कोण हो जाएगा। इसके लिए इस कोण को छोड़ करके ये दोनों कोण जो होगा इस बाह्य एंगल के लिए अंतः अभिमुख कोण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम अंतः अभिमुख कोण को समझ गए। अगला पॉइंट्स आपका आता है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। पहला है समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये क्या हो गए समबाहु त्रिभुज ए बी सी, ये समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, यदि त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये बराबर ये ए बी सी, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। विषमबाहु त्रिभुज, यदि त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर ना हो तो त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, ये क्या हो गया विषमबाहु त्रिभुज हो गया। अगला पॉइंट है कोणों के अनुसार त्रिभुज के प्रकार। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यदि त्रिभुज के तीनों कोण न्यून हो तो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ ये ए बी सी त्रिभुज के तीनों कोण यहाँ क्या है न्यून है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया। दूसरा है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाती है। यहाँ आप देख सकते हैं इस त्रिभुज का एक कोण जो है आपका समकोण है, ये क्या हो गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो तो इसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसका एक कोण क्या है अधिक है, ये क्या हो गया अधिक कोण त्रिभुज हो गया। आज हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा, कुछ पॉइंट्स हैं जो बच गए हैं, हम लोग उनको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तब तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो डैट जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस, सी यू सून।